हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हुड। पिछले वीडियो में हमने दांत निकालने की प्रक्रिया के बारे में जाना था। जब एक बार आपका दांत निकल जाता है तो आपको उस दांत की तरफ से खाना चबाने में तकलीफ शुरू हो जाती है, इसीलिए दांत बिठाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो क्या फ़ायदे होते हैं दांत बिठाने के और किस प्रकार के दांत बिठाए जा सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। पहले तो क्या फ़ायदे हैं दांत बिठाने के? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप फिर से पहले की तरह खाना चबा सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपका सामने वाला दांत निकालना पड़ जाए किसी वजह से, तो आपकी स्माइल बहुत बदल जाती है, आपकी सुंदरता पर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है और आप साइकोलॉजिकली भी आप पर इफ़ेक्ट पड़ता है और आप बाहर सबके सामने हंसने से, बात करने से शर्माने लगते हैं। तो अगर आप दांत बिठाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम दूर हो सकती है और आपकी स्माइल एकदम पहले की तरह बहुत सुंदर हो सकती है। एक नुकसान दांत न बिठाने का ये है कि जब दांत निकाला जाता है तो उस जगह में धीरे धीरे करके आजू बाजू वाले दांत मूव होने लगते हैं या सरकने लगते हैं। ऊपर या नीचे का दांत, आजू बाजू के दांत उस जगह को भरने लगते हैं। इस वजह से उस तरफ से आपको खाने में और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और जब ये आजू बाजू के दांत सरकते हैं तो इन दांतों में खाना फंस सकता है। उस वजह से उन दांतों में भी कीड़ लग सकती है या उनमें गम प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। तो एक दांत निकालने की वजह से और आजू बाजू के दांतों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है और इससे अगर आप इसके बाद दांत बिठाना चाहेंगे तो ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार के दांत बिठाए जा सकते हैं। पहला है निकालने वाले दांत या रिमूवेबल डेंचर। इसमें एक से अधिक दांत जब नहीं होते हैं तो ये बिठाए जा सकते हैं। ये निकालने वाले होते हैं, आपको इन्हें रोज निकाल कर साफ करना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है और रात के समय इसे पानी में एक डिब्बे में बंद कर रखना भी ज़रूरी है। ये आमतौर पर कम दिए जाते हैं जब आपके सारे दांत नहीं हो, जब बत्ती सी बिठानी हो तब ये ज़्यादा कर दिए जाते हैं, या आपके 4 से अधिक दांत ना हो तब, या फिर आपके पीछे के दांत ना हो या कोई पीछे का दांत सपोर्ट के लिए ना हो, तो तब ये निकालने वाले डेंचर दिए जाते हैं। दूसरा प्रकार है पक्के दांत या फिक्स डेंचर। तो एक या एक से अधिक दांत जब नहीं होते तो ये आराम से दिए जा सकते हैं। फिक्स दांत बिठाने के लिए जो दांत नहीं होता उसके सामने और पीछे दोनों तरफ दांत होना ज़रूरी है, जिसके सपोर्ट से ये फिक्स दांत बिठाए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सामने और पीछे का दांत होता है उन्हें कट किया जाता है या थोड़ा घिसकर कम किया जाता है। उसके बाद इसका माप लिया जाता है और इस माप पर फिक्स दांत तैयार किए जाते हैं और ये इन दांतों पर चिपका दिए जाते हैं। इन्हें मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और आप कड़क चीज़ें, चिपचिपी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो ये फिक्स दांत किस चीज़ के बने होते हैं? ये कैप की तरह ही होते हैं, या तो मेटल सेरामिक, ऑल सेरामिक या जिरकोनिया, उन्हीं मटेरियल्स के बने होते हैं। बस कैप कैसी होती है, सिर्फ एक ही दांत पे होती है और जब ये पक्के दांत बिठाने पड़ते हैं तो हमें 3 या उससे ज़्यादा कैप आती हैं एक साथ जुड़ी हुई, इसलिए इसे कहा जाता है ब्रिज आमतौर पर। फिर अगला प्रकार है इम्प्लांट्स, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। इम्प्लांट्स में जो दांत नहीं होता है उस दांत की जगह पर उसकी हड्डी में एक टाइटेनियम स्क्रू डाला जाता है। ये स्क्रू हड्डी में पक्का होने के लिए 2 से 4 महीने तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब ये पक्का हो जाता है, इसे एक्सरे निकालकर हम कंफर्म करते हैं कि इसके आजू बाजू हड्डी पूरी तरह से बन चुकी है या नहीं। तो जब ये पक्का हो जाता है तो इसके ऊपर से कैप दी जाती है।
ये कैप भी उसी प्रकार की होती है, मेटल सेरामिक, ऑल सेरामिक या जिरकोनियम। इम्प्लांट का और एक फ़ायदा ये है कि आजकल के नए टेक्नोलॉजीज़ में, नई टेक्निक्स के हेल्प से अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन ना हो तो जैसे ही दांत आपका निकालते हैं तुरंत उसमें इम्प्लांट डालकर ऊपर से एक टेम्परेरी कैप दी जाती है। इससे आप एक भी दिन बिना दांत के नहीं रहते। आप क्लिनिक में दांत निकलवाने जाते हैं और क्लिनिक के बाहर दांत के साथ ही वापस आते हैं। बस जब तक स्क्रू पक्का नहीं होता तब तक टेम्परेरी कैप दी जाती है और 2 से 4 महीने के बाद परमानेंट कैप सेरामिक की दी जा सकती है। इम्प्लांट में ब्रिज भी दिया जा सकता है, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा इम्प्लांट के सपोर्ट से फिक्स्ड दांत दिए जा सकते हैं। और अगर आपके पूरे सारे के सारे दांत नहीं हो तो इम्प्लांट की मदद से फिक्स्ड बत्तीसी भी दी जा सकती है। इम्प्लांट की मदद से निकालने वाली बत्तीसी भी बनाई जा सकती है और ये भी काफ़ी हद तक बहुत टाइट होती है, एकदम फिक्स दांतों की तरह ही लगती है। इम्प्लांट का फ़ायदा यही है कि इससे आपके नेचुरल दांतों को कुछ किया नहीं जाता, उनको घासने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। और ये हम एक बार आपका इम्प्लांट फिक्स हो जाए आपके हड्डी में, आपके बोन में, तो फिर ये हमेशा के लिए अच्छा रह सकता है। सिर्फ आपको एज यूजुअल मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, कुछ कड़क ना चबाएं, चिपचिपा ना खाएं, बस ये कुछ चीज़ें संभालनी ज़रूरी है। इम्प्लांट सर्जरी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती। जिस तरह आपके दांत को निकालने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी एक इंजेक्शन दिया जाता है और आपके मसूड़ों में छोटा सा होल कर या छोटा सा कट देकर आप ये स्क्रू को हड्डी को ड्रिल कर स्क्रू को बिठा दिया जाता है। तो नए ज़माने के हिसाब से आप चलते हैं तो दांत बिठाने में भी नए ज़माने के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ अगर आपको डायबिटीज़ हो या गम्स की प्रॉब्लम हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी है। आपके शुगर कंट्रोल में होने चाहिए अगर आपको इम्प्लांट बिठाना हो तो चलिए, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो ज़रूर जाके अपने डेंटिस्ट से बिठा लीजिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और किस प्रकार के दांत आप बिठा सकते हैं। ये सब आपकी चॉइस है और आपके दांतों की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। कोई और डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।